हाँ दोस्तों, आप सब कैसे? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। जैसे आपने थंबनेल में देख लिया हो कि शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं या काफ़ी सारे कॉमन मैन हैं, वो जानना चाहते हैं कि शेयर मार्केट होती क्या है। तो शेयर मार्केट के बारे में जैसे कि लोग कहते हैं कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है या कोई डॉइन में इन्वेस्ट करना है, तो मैं आपको बिल्कुल इसके बारीकी से लेकर चलूँगा, बिल्कुल शुरुआत से लेकर चलूँगा कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से ये रेगुलेटर, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि इसका रेगुलेट क्या होता है, वो किस तरह से इसके अंदर रेगुलेट मतलब सेब से किस तरह से रेगुलेट करती है, क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है आने टाइम में, क्या इसके इम्पैक्ट नहीं हो सकते हैं, तो ये हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला शेयर मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज़ को हम पहले हमें इससे एनालाइज करते हैं। सिक्योरिटी होती क्या है? क्या जैसे कि कोई भी पर्सन है, कोई भी अगर किसी को अगर लोन चाहिए, कुछ भी है, तो शेयर मार्केट के अंदर क्या करता है, वो पहले अपना आईपीओ लॉन्च करता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, पेटीएम ने भी अपना अभी ये रिसेंट में अपना आईपीओ लॉन्च करा था। उसने अभी कुछ दिन पहले अपना उन्हें आईपीओ लॉन्च करा था। तो उसमें क्या फेस वैल्यू होती है, पार वैल्यू होती है, या लॉन्ग टर्म होता है, सिक्योरिटी होता है। तो ये सब हमें बारीकी से जानने का कोशिश करेंगे इसके अंदर। आप धीरे धीरे 2-3 लेक्चर में इसके अंदर बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं, 10 to 15 मिनट के एक लेक्चर होता है। तो आप इसे देख लीजिएगा, तो आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग इसमें आपको हो जाएगी शेयर मार्केट के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हैं यूट्यूब पे, उसमें सिर्फ डायरेक्टली बता देते हैं शेयर मार्केट ये है और ये ऐसे इन्वेस्ट करना है। नहीं, जब तक आपको उसके बारे की नहीं पता होगी, जब तक इसका आपको करंट अफेयर नहीं पता होगी, तो आप इसमें शेयर मार्केट में आप इसका पार्ट नहीं बन सकते। आई थिंक मे बी पॉसिबिलिटी। ओके, बट और ये एज वेल एज ये यूपीएससी के एस्पायर्स के लिए या कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है चैप्टर। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं नाउ। तो सिक्योरिटी मीन्स क्या होता है? सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट होता है जो इंडिकेट करता है डेट द होल्डर एलिजिबल रिसीव टू सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे एक पेज होता है, मतलब कि एक पेज एक हम फिजिकली भी ले लेते हैं, चेक होता है, चेक को भी हम एक तरह से एक ऐसे वो मान लेते हैं। जैसे कि मैंने उससे 20,000 रुपये दिए किसी को, तो उसने मुझे चेक उसमें से अपने रिसीव करके, मतलब अपने चेक को उसने डिपॉजिट करने के लिए मुझे दे दिया है कि अपनी बैंक में इसमें डाल सकते हैं। सही है। तो एक ऐसा एक ऐसे होल्डर होता है जो कि एलिजिबल होता है रिसीव, मतलब कि मनी के लिए। जैसे कि मैं बिटकॉइन में पैसा डालना चाहता हूँ अपना। ओके, बिटकॉइन के अंदर मैंने 2,000 रुपीज़ में मैंने अपने बिटकॉइन के अंदर अपने सेव कर दिए हैं। तो उसमें क्या है कि अब मैं उसके लिए होल्डर हूँ। मेरे पास एक इंडिकेट है कि हाँ, मैंने इसके अंदर पैसे डाले हैं, अब मैं इसे सेल भी कर सकता हूँ 2,000 रुपीज़ तक के लिए। तो ये एक फर्स्ट पॉइंट होता है। तो ये एक शेयर मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज़ होती है। ओके, तो एक केस आपने समझ लिया, इक्विटी शेयर एंड डेप्थ बॉन्ड। ये तो दो लोग ना इसमें समझ नहीं पाते हैं कि डेप्थ बॉन्ड क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है। तो मैं आपको बिल्कुल डायरेक्टली समझा देता हूँ। ये आप जो देख रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर क्लियरली यहाँ बिल्कुल डिफाइन किया गया है। होल्डर गेट द डिविडेंड द प्रॉफिट, द होल्डर गेट डिविडेंड फ्रॉम आ प्रॉफिट एट द कंपनी। अगर कंपनी के अंदर आपने जैसे कि पेटीएम है या जोमेटो है, आपने उसके अंदर इन्वेस्ट करा है, आपने उसके शेयर परचेस किए हैं 20,000 रुपये के, 30,000 रुपये के शेयर आपने परचेस किए हैं। अगर जोमेटो ऊपर मतलब कि इंक्रीज़ कर रहा है, तो आपको डिविडेंड इक्विटी आपको मिल जाएगा, और अगर आप नहीं करा है तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। ओके, कंपनी ओनर प्रोपाइटर, तो आप कंपनी के इसमें हिस्सेदार और मालिक भी बन जाते हैं। 20,000 रुपये का आपने खरीदे तो 10,000 रुपीज़ के, तो आप इसके मालिक भी बन जाते हैं। ओके, अब जैसे कि एक कंपनी लाइक ए कंपनी है, कोई अगर वो लॉस में जा रही है, लॉस मेकिंग कंपनी है, तो उसके लिए क्या होता है, हैव अ लास्ट क्लेम टू ड्यूरिंग लिक्विडेशन। मगर जैसे गवर्नमेंट से लोन ले रखा है, हर जगह से लोन ले रखा है, पहले उनको प्रोवाइड करते हैं लोन, जो उसको जब उसका डिस इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब कि कोई भी कंपनी है वो अगर एनपीए होती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होती है, वो कोई परफॉर्म नहीं कर रही, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले जो उसे सेल आउट किया जाएगा, उसका पैसा पहले गवर्नमेंट वगैरह को, हर चीज़ को, हर किसी सेक्टर को उसका पैसा दिया जाएगा जिससे उसने लोन लिया हुआ। लास्ट में क्या होता है कि वो हमें लिक्विडेशन के रूप में जिसने शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाया उसे मिलेगा। बट अगर बॉन्ड के अंदर अब बात करते हैं, बॉन्ड के अंदर क्या होता है, कंपनी के अंदर आपको क्या है कि जैसे आप कंपनी ने एक शेयर लॉन्च करा, कुछ भी है, तो वो आपको बॉन्ड के रूप में दे देगा कि ये इंश्योर है कि आपको इतने रुपए मिलने ही मिलने। आपने 20,000 रुपये लगाए थे, आपको 20,000 रुपये ही मिलेंगे। इससे ऊपर कंपनी को कोई फ़ायदा होता है तो आपको फ़ायदा मिलेगा, मगर आपको लॉस बिल्कुल नहीं होगा। इसका फर्स्ट पॉइंट है कि इसका बॉन्ड का सर्टिफिकेट ऑफ बॉन्ड, ये क्रेडिटर और कंपनी, आपको कंपनी के अंदर हिस्सेदारी बनती है आपकी इससे, और आप क्रेडिटर भी होते हैं। और फर्स्ट क्लेम क्या होता है कि अगर कंपनी एनपीए की तरफ जा रही है, तो सबसे फर्स्ट क्लेम आपका ही रहेगा कि आपको ही मिलेगा इसमें शेयर मार्केट में पैसे जो आपने लगाया है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका ही रहेगा। डेप्थ और बॉन्ड में यही फ़र्क है। ओके,
तो हम सेकंड स्लाइड पर हम अपने जाते हैं। सेकंड स्लाइड हमारी क्या कहती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मीनिंग एंड टाइप्स। वो फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मतलब कि डायरेक्टली एक ऐसा ऐसा ग्लोबल पैटर्न है कि जो फिजिकल मनी ना होते हुए हम डायरेक्टली उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ओके, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसका हमारा किस तरह से इसका क्या क्या चीज़ हम क्या क्या बोलते हैं इसके बारे में। तो टेन्योर क्या रहता है, मनी मार्केट हम किसे बोलते हैं। अब आपको दो मार्केट हमेशा जहाँ दिमाग में रखनी है, एक होता है मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट के अंदर क्या होता है, जो कि हम एक साल के अंदर अंदर हम लोन वगैरह, कोई भी कंपनी है वो लोन लेती है तो वो मनी मार्केट से लोन लेती है। बट इसके अपार्ट फ्रॉम इट द कैपिटल मार्केट क्या होती है, अगर कोई भी कंपनी एक साल से ज़्यादा का लोन लेती है या कुछ भी अपना गवर्नमेंट से कुछ भी सेक्टर से कुछ लोन, उसे कहते हैं कैपिटल मार्केट से वो लोन उठाते हैं। जैसे कि कैपिटल मार्केट क्या मतलब, जैसे कि जोमेटो है, चाहे आईपीओ है या पेटीएम है, उसने अपना आईपीओ लॉन्च कराया तो उसे कैपिटल मार्केट के अंदर आना ही पड़ा। ओके, प्राइमरी मार्केट आपको मैं समझाता हूँ। ये प्राइमरी मार्केट यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो प्राइमरी मार्केट के अंदर क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट जैसे कि आपको जोमेटो या पेटीएम का लेना है तो शेयर आपको लेना है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली इनिशियल परफॉर्मिंग एज मतलब आपको जो आईपीओ आप लॉन्च हो रहा है आप उसके अंदर पहले बार आप उसे परचेस कर लेते हैं। फिर आपको क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट में से सेल करने की कोशिश करते हैं। सेकेंडरी मार्केट जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है। ओके, चाहे इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है चाहे सेंसेक्स है, तो आप इसमें शेयर का आपको इसे बेचने की बेच भी सकते हैं। इसके अंदर यही रहता है फ्रेशनेस के ऊपर। ओके, डायरेक्टली तो यही आपके देख सकते हैं। ओके, सेटलमेंट भी इसके अंदर क्या होता है, ये आपको बिल्कुल बीच होता है। सेटलमेंट क्या होता है, एक होता है फ्यूचर मार्केट। ये होता है फ्यूचर मार्केट, जैसे कि आपने, यह मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, शेयर मार्केट तो ओपन नहीं है, आप कनेक्ट भी कर सकते हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्यूचर मार्केट के अंदर डायरेक्टली क्या है, इसके अंदर जैसे कि we are parties with the contract today the why sell something or the specific price of future date। ओके, जैसे कि आपने कोई अपने 100 रुपये की चीज़ सेल करी है, उस बंदे ने आपको चेक काट के दे दिया कि ये आपको इतनी तारीख को लेना है। ओके, आपको चेक उन्होंने दे दिया, चेक अपना बना के दे दिया कि 100 रुपये का चेक ही है, आप बैंक से डिडक्ट कर लेना बाद में, मतलब इतनी तारीख को। तो वो ठीक है, उसे पैसे की ज़रूरत, तो थर्ड पार्टी को मतलब सी पार्टी को वो चेक दे देगा। उससे क्या करेगा, अगर 100 रुपये का चेक है तो 98 रुपीज़ उससे ले लेगा। अगर वो 98 रुपीज़ से पहले दे देता है तो अपना चेक वापस ले सकता है, और नहीं दे पाता है तो उसका जो क्या है, बैंक में जाकर उसका वो उससे डिडक्ट कर लेगा पैसे, जो 100 रुपीज़ जो उन्हें दूसरी पार्टी को दिए हैं। तो ये इसके अंदर है। स्पॉट मार्केट कहते हैं हैंड टू हैंड मार्केट होती है। हैंड टू हैंड, आपने यहाँ से माल खरीदा, यहाँ से डायरेक्टली इमीडिएट आपको पेमेंट हो चुकी है। ओके, यूनिवर्सल एक्सचेंज ये सबसे मेन चीज़ है। ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमारे बाद में आते रहते हैं। यूनिवर्सल एक्सचेंज रेट क्या है, यूनिवर्सली ये यूनिवर्सली में क्या है। ओके, यूनिवर्सल तो ये कैसी है, जैसे कि हम सपोज़ करो एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसके अंदर हर चीज़ है, ए टू जेड खाने पीने का सामान है, हर चीज़ मिलेगी। तो उसमें क्या है कि जितने भी मार्केट के अंदर, जैसे फ्यूचर मार्केट, स्पॉट मार्केटिंग, एलवीसी या कोई भी लिवोर माइवोर एक्सचेंज सेंसेस, सब कुछ उसके अंदर होता है। इसका यूनिवर्सल एक्सचेंज जो होता है इसके अंदर ही डायरेक्टली करते हैं। जैसे कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं बिटकॉइन वगैरह के लिए, जैसे आप यूनिडेक्स होती है, सॉरी यूनिकॉइन है या जरोदा है या एनसॉन, ये एक एप्लीकेशन है, क्या यूनिवर्सल एक्सचेंज है। इससे क्या है, आप कोई से भी खरीद सकते हो, कोई भी चीज़ आप बेच सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन जो होता है यूनिवर्सल एक्सचेंज के रूप में हम देखते हैं इसे। ओके, डेप्थ इंस्ट्रूमेंट, हम उधार जो लेते हैं किस तरह से हम उधार के लिए ही है कि उधार हम किस तरह से लेते हैं। ओके, कंपनी टू फर्स्ट क्लेम ड्यूरिंग द लिक्विडेशन एश्योर इंस्टेड। तो आप देख लेना, मनी मार्केट में आपको बता दिया, नियर मार्केट एसेस टू हाईली लिक्विड कैन बी रिपीटली द कन्वर्ट इनटू कैश। आपको नियरली मनी क्या होती है, जो सबसे पहले आपको कैश करके दे सकती है। जैसे जीरोधा है, सो ऑन कुछ भी चीज़ है, आपने पैसा लगाया, आपने वहाँ सेल आउट कर दिया, सेल आउट करने के बाद आपने डायरेक्टली आप बैंक से अपने उसे निकाल सकते हैं मनी को। ओके, तो जो मेन पॉइंट आता है वो होता है कॉल मनी, नोटिस मनी, लीवर मनी, माइवर, सीविल, तो रेपो रेट। तो कॉल मनी के हम सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं कि कॉल मनी होते क्या है, जो एक दिन के अंदर विद इन अ वन डे बैंक और नॉन बैंक एक दूसरे से लेन देन करते हैं, वो कॉल मनी के अंदर आता है। नोटिस मनी क्या होता है कि 2 से 14 दिन के अंदर जो भी बैंक आपस में लेन देन करते हैं वो सब नोटिस मनी के अंदर आता है। लिवोर, लंदन बैंक, ये लिवोर क्या होता है, लीबोर बोलते हैं इसे। ऑफर रेट लिवोर टाइप में ही होता है, मतलब ये ग्लोबल बैंक होता है, और उसकी जो खुद की मनी होता है उससे
उसे ट्रांजेक्शन जो होती है उसमें मिसमैच होती है, उसके लिए वहाँ से उधार लेते हैं। माई वोर भी है ये कि मुंबई वाला, कि मुंबई एंड ग्लोबल इंडियंस से भी ट्रेड होता है। सी ए बोलो, यह है सी बिलो द सेंट्रलाइज द बोरिंग लैंडिंग ऑब्लिगेशन। ओके, ये क्लियर है, फाइनेंस इंटरमीडिएट होता है। ओके, रेपो रेट जो होता है, रेपो एंड रिवर्स रेपो ऑलरेडी कवर्ड इन द मॉनेटरी पॉलिसी हैंड आउट। तो यही है रेपो रेट, सॉरी मैं पता नहीं मेरा माइंड कहाँ से। ओके, रेपो रेट के लिए क्या होता है कि रिवर्स रेपो रेट, अगर बैंक के पास पैसा है फिर उसे RBI उससे बैंक से पैसा लेती है दोबारा, तो वो रिवर्स रेपो रेट में आता है। तो आपको ये समझना चाहिए। और जो थर्ड पॉइंट है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है। ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंट सिस्टम, ये एक सिस्टम इस तरह का सिस्टम है, मैंने आपको इसमें बताया था कि अगर आप चेक देते हैं, मतलब आपने 100 रुपये का गुड्स अपने किसी को दिया है और देने के बाद वो आपको कहता है कि मैं आपको फ्यूचर में पैसा दूंगा, और वो आपको एक चेक देता है कि ये चेक है और इस पर 100 रुपीज़ है और आप इस तारीख को ले लेना। तो वो थर्ड पर्सन के, अगर उस बी पर्सन के पास में पैसा नहीं है, मतलब कि उसने तो ले लिया वो चेक, बट बी पर्सन का भी पैसा नहीं है, वो थर्ड पार्टी को, मतलब थर्ड पर्सन को वो चेक देने के बाद में वो थर्ड पर्सन को चेक देगा, उसके बदले में 98 रुपये ले, 95 रुपये, उसके अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन के ऊपर वो कितने रुपये में वो चेक लेना चाहता है। तो वो उस कंडीशन के बाद पैसा आ जाएगा थर्ड पार्टी के पास में, थर्ड पार्टी के पास चेक आ जाएगा, बी पार्टी के पास पैसा आ जाएगा इस कंडीशन से। तो इसे होता है ट्रेड रिकैपिटल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंट सिस्टम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो थैंक यू बिकॉज 10 मिनट की मैंने वीडियो बताई थी, 10 मिनट के हो चुके हैं। मैं आपके आगे भी ऐसे लेक्चर लेता आऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। Okay, thank you.